मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेस जैसे दो महत्वपूर्ण विभाग भी मिले हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास में इन दोनों ही विभागों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सवाल है तो कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण फैसले वही लेंगे, महत्वपूर्ण संचिकाएं भी उन्हीं के पास आएंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, और यही कारण है कि गृह विभाग छीन लिया गया। देखिए, ये बातें तो नीतीश कुमार जी के लिए कई बार बीजेपी वालों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें राजनीति में खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी एनडीए को दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के तमाम नेता इस बात पर सहमत थे कि उनकी अगुवाई में लड़े और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ऐसे जो भी पहले से भी जो आरोप लगाए जाते थे, जो विपक्ष की ओर से सुनियोजित दुष्प्रचार का अभियान चल रहा था, उसको जनता ने खारिज किया। तो उन्हें कम से कम अपनी बदहाली की चिंता करनी चाहिए। पार्टी आरजेडी की बिखर रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है और उसके बाद फिर से वही खटराग। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस रामलीला मैदान में 14 तारीख को प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, राहुल जी कांग्रेस को समाप्त करके मानेंगे। जिस पार्टी को महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं की सरपरस्ती हासिल थी, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस कांग्रेस की अगुवाई जब से राहुल गांधी ने संभाली, कांग्रेस सिमटती जा रही है। देश के मानचित्र पर कांग्रेस का अस्तित्व तो कुछ राज्यों तक बचा है। बिहार में तो खैर दुर्गति हुई है और अगर अभी भी वो आत्मंथन नहीं करते हैं, गैर जरूरी मुद्दों में पार्टी और पार्टी के नेताओं की ऊर्जा का व्यय कराते हैं, तो आने वाले समय उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। इंडिया तेजस जेट चुरा लिया दुबई के एयर शो में। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं कभी कभार होती हैं, लेकिन ये एक दर्दनाक घटना है और जो कुछ भी हुआ, निसंदेह इससे हमें सबक लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाए। अब तो निर्वाचन आयोग को उनके गुहार पर विचार करना है, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त समय उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां एसआईआर दूसरे चरण में होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय अवधि में ये काम पूरा नहीं होगा, इसलिए कि बिहार में पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें फाइनेंस और कॉमर्शियल टैक्सेस जैसे दो महत्वपूर्ण विभाग भी मिले हैं और बिहार के सर्वांगीण विकास में इन दोनों ही विभागों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सवाल है तो कैबिनेट की अध्यक्षता कर रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण फैसले वही लेंगे, महत्वपूर्ण संचिकाएं भी उन्हीं के पास आएंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, और यही कारण है कि गृह विभाग छीन लिया गया। देखिए, ये बातें तो नीतीश कुमार जी के लिए कई बार बीजेपी वालों ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें राजनीति में खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी एनडीए को दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के तमाम नेता
इस बात पर सहमत थे कि उनकी अगुवाई में लड़े और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ऐसे जो भी पहले से भी जो आरोप लगाए जाते थे, जो विपक्ष की ओर से सुनियोजित दुष्प्रचार का अभियान चल रहा था, उसको जनता ने खारिज किया। तो उन्हें कम से कम अपनी बदहाली की चिंता करनी चाहिए। पार्टी आरजेडी की बिखर रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, और उसके बाद फिर से वही खटराग। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस रामलीला मैदान में 14 तारीख को प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, राहुल जी कांग्रेस को समाप्त करके मानेंगे। जिस पार्टी को महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं की सरपरस्ती हासिल थी, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस कांग्रेस की अगुवाई जब से राहुल गांधी ने संभाली, कांग्रेस सिमटती जा रही है। देश के मानचित्र पर कांग्रेस का अस्तित्व कुछ राज्यों तक बचा है। बिहार में तो खैर दुर्गति हुई है, और अगर अभी भी वो आत्ममंथन नहीं करते हैं, गैर जरूरी मुद्दों में पार्टी और पार्टी के नेताओं की ऊर्जा का व्यय कराते हैं, तो आने वाले समय उनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। इंडिया तेजस जेडीयू दुबई के एयर शो में, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं कभी कभार होती हैं, लेकिन ये एक दर्दनाक घटना है, और जो कुछ भी हुआ, निसंदेह इससे हमें सबक लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाए। अब तो निर्वाचन आयोग को उनके गुहार पर विचार करना है, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त समय उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां एसआईआर दूसरे चरण में होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय अवधि में ये काम पूरा नहीं होगा, इसलिए कि बिहार में पूरा हो चुका है।